ताहिर बेटा, ये रख लो। मगर इसमें तो आपके घर की रजिस्ट्री है माँ। मेरे घर की नहीं, तुम्हारे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? जिस तरह से बेटा तुम दोनों ने मेरी इज्जत नफ्स की इतने सालों हिफाजत की है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतने सालों से तुम लोग मेरी तन्हाई की वजह से मेरे साथ हो। मैं नहीं चाहती कि ये घर तुमसे कोई छीने, चाहे वो मेरी सगी औलाद ही क्यों ना हो। तुम्हारी भाभी ने तो साफ मना कर दिया है, और वैसे भी किसी बूढ़े वजूद को घर में रखने की हमारी आदत नहीं है। वाह जी वाह, ये सारा मुकदमा आपके कहने पर ही शुरू हुआ था और अब आप ही पीछे हट रहे हैं। मेरी और सरबत की कल अच्छी खासी बहस हो गई है। उसने तो साफ कह दिया वो माँ को रखेगी भी नहीं, और वैसे भी बहू की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। और तुम्हारा ख्याल है दामाद बर्दाश्त करेगा? वैसे भी नवीद, रिवायतन ना माँ को रखना बेटे की जिम्मेदारी होती है। वाह, माँ की जायदाद लेने के लिए तो तुम माँ की सगी बेटी हो, और जब माँ को देखने की बारी आई तो मैं अकेला। वाह। अच्छा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? हम ऐसा करते हैं, हम एक एक महीना बांट लेते हैं। एक महीना माँ तुम्हारे पास और एक महीना मेरे पास। ठीक है, फिर जिस महीने माँ मेरे पास होगी उस महीने की सारी पेंशन भी मेरी और फिक्स्ड अकाउंट की अमाउंट भी मेरी। सरबत को भी तो राजी रखना है ना। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, पर तुम्हें डायरी पे लिख कर ना साइन भी करने होंगे। ओके, डन। और माँ का घर? इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा माँ के मरने का। और इसके बाद माँ का घर भी हमारा हो जाएगा और हम उसको बेचकर अपने अपने हिस्से ले लेंगे। और अपने हिस्से से ना मैं एक बड़ा सारा घर लूंगी जिसमें गेस्ट रूम भी होगा। तुम्हें तो पता है ना, मेरी बचपन की ख्वाहिश है। मेरा घर इतना छोटा है और अभी भी माँ को रखने के लिए मुझे स्टोर में कोई जगह बनानी पड़ेगी। अरे कहीं वो समीना और उसका शोहर ताहिर शोर ना मचा दे। मैं उन लोगों की ना जान ले लूंगी, जान। और वैसे भी हम माँ की सकी औलाद है, सकी। और अदालत ना हमारे हक में ही फैसला देगी।